हम लोग भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 21वें श्लोक को देखेंगे और आप लोगों ने 20वें में क्या देखा था वो देख लीजिए। कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। कर्म के द्वारा सद आचरण का प्रमाण दे रहे हैं। कर्म के द्वारा ही संसिद्धि अर्थात मोक्ष को, सम्यक ज्ञान को प्राप्त किया। आस्थिता मतलब स्थित हो गए थे, उसमें प्राप्त किया था। जनक आदि राजर्षियों ने प्राप्त किया था। इसलिए लोक संग्रह में वापी, लोगों को शिक्षा करने के लिए, लोग इस प्रकार से स्वधर्म में प्रवर्तित हो, उसको भी शुरू करने के लिए उसको भी देखते हुए संपश्यन, सम्यक रूप से ये देखते हुए कि अगर तुम्हारे आचरण से, यद्यपि तुम मान लो कि तुम ज्ञानी हो, लेकिन तुम्हारे आचरण से सामान्य लोग भी इस प्रकार का कार्य करेंगे और उनका उद्धार हो जाएगा। और नहीं तो कहेंगे हम तो सब ज्ञानी हैं, हमको नियम पालन करने की क्या जरूरत है, और हम उसके बाद उससे व्यक्ति पतित हो जाएगा। अब उस सिद्धांत को यहां सिखा रहे हैं। मान लो अर्जुन कहें कि भाई मेरे आचरण करने से दूसरे लोग क्यों करने लग जाएंगे। ये प्रश्न हो सकता है, मैं नहीं भी करूंगा तो मुझे देख के करने वाला कौन होगा। मान लो को ऐसे कहे तो भगवान ने सिद्धांत बताया है कि देखिए, लीडर को देख करके, हर व्यक्ति का कोई एक लीडर है और उस लीडर को देख के, आचरण को देख कर ही अन्य लोग वैसे आचरण करते हैं। यहाँ पे एक एवा शब्द आ रहा है, उसका मतलब वो ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल भक्ति की चीजों को फॉलो करते हैं। वो लीडर कैसा होगा, जैसा आचरण करेगा वैसा चला करेगा। मेरे पीछे बोलिए। यद यद आचरति श्रेष्ठस्तत्तदेव तरो जनः। यद यद आचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। आप लोग कुछ बिछा लीजिए, बोल लीजिए, बिछा लीजिए, ठंड में मत बैठिए। यद यद आचरति श्रेष्ठस्तत्तदेव तरो जनः। यद यद आचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। यद यद आचरति श्रेष्ठस्तत्तदेव तरो जनः। यद यद आचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। बोलिए। यद यद आचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। यद यद आचरति श्रेष्ठस्तत्तदेव तरो जनः। स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। बहुत, हाँ ठीक है। फिर पीछे मेरे हेलो दिखाई पड़ रहा है, वो ठीक नहीं। बंद कर दीजिए, बाद में एडजस्ट करेंगे। ठीक है, आप बोलो। यद यद आचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। यद यद आचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। ओके, क्लास के बाद उसको देख लेंगे। महापुरुष जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। कौन होगा आप लोगों के पास, देख लीजिए। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। अब आप में से एक कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि मैं तो महापुरुष नहीं हूं, ये मैं महास्त्री तो नहीं हूं, लेकिन देखिए, किसी व्यक्ति के लिए आप जरूर एक लीडर हैं। हम सभी के लिए लीडर न हो ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम किसी के लिए भी लीडर नहीं है। प्रभुपाद जी बहुत स्पष्ट कहते हैं, मुझे हंसी आ रही। प्रभुपाद प्रवचन में, इसी श्लोक के प्रवचन में कहते हैं कि हर व्यक्ति का कोई ना कोई लीडर है। इतना जबरदस्त बात होती है कि कोई लीडर किसी को नरक लेके जा रहा है, और कोई लीडर किसी को स्वर्ग लेके जा रहा है, और कोई लीडर किसी को वैकुंठ लेके जा रहा है। डिपेंड करता है कि हमारा लीडर कौन है। बात बहुत मतलब वैसे रोमांचित करने वाली बात है। अगर आपको लगे वाकई विचार करें तो लीडर हर किसी का है कि नहीं। इससे पहले मैं आगे जाऊं, ये बताइए कि हर व्यक्ति यहाँ अपनी माँ पिता के अनुसार चलता था कि नहीं, जब तक कृष्ण भावना में नहीं आए तब तक एटलीस्ट। और उनका ये विश्वास था
कि माताजी और पिताजी सही चाहते हैं और सही जानते हैं। यस, जब भी आप लोग के पास फोन अगर चाहिए तो हाँ, तो फाइल देख लीजिए। जब भी हम किसी को लीडर मानते हैं तो ये मानते हैं ना कि ये हमारा अच्छा जानता है और हमारा अच्छा करना चाहता है। यद्यपि कुछ ऐसे लीडर होते हैं जो एकदम व्यक्ति को अंधे कुएं में डाल दें, फिर भी उस व्यक्ति का विश्वास होता है कि ये जो हमारा नेता है ये हमको सही जगह लेके जा रहा है। लेकिन भागवत क्या बोल रही है? अंधा यथांधेर उपनीयमाना तेपी सुतंत्रहा उर्दाम निबद्ध। आंखों से अंधा है लेकिन बता नहीं रहा है पीछे वाले को कि मैं अंधा हूं। और अभी कुछ दिन पहले एक डिवोटी आए थे, माता जी थी, शादीशुदा माता जी, तो अब उनकी बेटी को वो अमेरिका भेज रहे थे, भेजना नहीं चाह रही थी, तो उनके सास ससुर को फोर्स कर रहे थे। तो उन्होंने चैलेंज किया कि क्या आपको जीवन का लक्ष्य पता है? कहते नहीं, फिर भी हम ये चाहते हैं। अब आपको बताओ कि जब व्यक्ति को ये पता नहीं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, मरने के बाद वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा, उसकी बात मान अगर हम रहे तो कितना खतरनाक बात। यानी कि हम सभी के अंदर किसी ना किसी लीडर को फॉलो करने की प्रवृत्ति है। समझ में आ गया? ऐसा नहीं है कि हमारे सामने जो महापुरुष करेगा वही हम करने वाले हैं। हम इसे इंग्लिश में कहते हैं मंकी सी मंकी डू। एक बंदर दूसरे बंदर को देख करके वैसे उछल कूद कर देगा। तो व्हाट वी आर लर्निंग हियर कि जब तक कोई व्यक्ति स्वयं आचरण नहीं करता है वह कुछ भी नहीं वो प्रचार नहीं कर सकता है। इसीलिए प्रचार करना कठिन है। केवल इसीलिए नहीं, लेकिन बहुत सारे कारण कि बिकॉज इंद्रियाणी प्रमातिनी हरंती प्रसवमनः। हर समय व्यक्ति आचरण करने वाला आचरण कर नहीं पाता है, कठिनाई होती है लोगों को। लेकिन यहां बहुत स्पष्ट बात बोल रहे हैं, यदि तुम आचरण करोगे तो अन्य लोग, समान व्यक्ति जिनको वो आचरण करना जरूरी है, एक महान व्यक्ति के लिए आचरण करना जरूरी नहीं है लेकिन समान व्यक्ति के लिए करना जरूरी है, तो वह महापुरुष को देखेगा कि हाँ ये कर रहे हैं तो हम भी करें। जैसे मान लीजिए आप मंगल आरती जाते हैं, तो आपके टीचर अगर मंगल आरती ना जाए तो आप सोचेंगे हाँ भाई मंगल आरती महीने में 1-2 बार चले जाए, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि आप ही सोचते हो, मैं भी सोचा करता हूँ कि हाँ वो कोई सन्यासी मान लो लेट आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं भी लेट चले जाता हूँ। अब उनको नहीं आने से भी चलेगा लेकिन हमारे नहीं आने से नहीं चलेगा। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। यह भी आप देख रहे हैं कि इजी तरीका है प्रचार का क्या है, आचरण करें तो लोग अपने आप ही प्रचारित तो चले जाएंगे। आप देख रहे हैं कुछ भगवान एक प्रकार की एक रीति बता रहे जो होगी ही, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्ततेव तरोजना। जो आचरण मान श्रेष्ठ कर सकता है व्यक्ति, श्रेष्ठ का मतलब सर्वश्रेष्ठ भी नहीं, उससे श्रेष्ठ की अर्थ भी ले लीजिए। आप मानते हैं? वैसे मान लो मैं किसी को मृदंग सिखाऊंगा तो उतना ही सिखाऊंगा ना, वो उतना ही सीखेंगे ना जैसे मैं सिखा रहा हूं। जिस विषय में व्यक्ति कोई कुछ नहीं जानता है, वो जिस व्यक्ति से सीखेगा उसको वो जैसा बताएगा वैसे वह करेगा कि नहीं करेगा। मुझे ऐसी यार हमारे सामने एक ऋषिकेश प्रभु बैठे हुए हैं, तो एक दिन हमको थोड़ा फितूर चढ़ाने का प्राणिक हीलिंग सिखाओ। कहा ऐसे हाथ करो, ऐसे करके लेके आओ ऐसे करो। और इनको हमें तो कुछ फीलिंग नहीं हो रही थी, लेकिन एकदम 100% श्रद्धा रखकर आपकी बात मान रहा था कि नहीं। ऐसे से लेके आओ, फिर कहो फील फील फील, जबकि कुछ हो नहीं रहा था। फील फील एक यहाँ पे पूरी पृथ्वी है, ये क्या किया। बट द पॉइंट इज एनी टीचर यू एक्सेप्ट रियली मीन्स व्हाट डू से, कि हम उसको पता है और उनको सही बता रहा है। श्रेष्ठ मतलब श्रेष्ठ पुरुष, यत यत जो आचरति आचरण करते हैं, इतरा का मतलब होता है, देखिए इतर का मतलब होता है इतरा अन्न, जना मतलब अन्य होता है। इतर का मतलब ही अन्य होता है। जैसे इस माइक से इतर कोई भी वस्तु का मतलब क्या हुआ, माइक से अलग कोई भी वस्तु। तो श्रेष्ठ व्यक्ति से अलग व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? जिसे आत्मज्ञान प्राप्त है वो श्रेष्ठ व्यक्ति है। और सामान्य व्यक्ति कौन है? प्राकृतिक व्यक्ति, जो जिसकी धारणा देह में फंसी हुई है। ये समझ पा रहे हैं? इतर मतलब, इतर यहां मतलब है अन्य, अन्य मतलब उस श्रेष्ठ से अन्य। तो वह अन्य लोग भी तत् एवं उसका ही आचरति यानी आचरण करते हैं। स यत् प्रमाणम कुरुते, वे जो कुछ प्रमाणित करते हैं। प्रमाणित करते हैं का अर्थ श्री स्वामी बताते हैं कर्म मार्ग या प्रवृत्ति मार्ग या निवृत्ति मार्ग की जो शास्त्रों को स्वीकार करते हैं।
लोकस तद अनुवर्तते, लोग भी उसका अनुवर्तन करते हैं। जैसे अब देखिए ना, प्रभुपाद जी भगवद गीता पढ़े, श्रीपद रामानुजाचार्य जी, मध्वाचार्य जी, यहाँ तक शंकराचार्य जी भी, सारे के सारे जितने महान आचार्य वो गीता पे टीका लिखे हैं, पढ़े और पढ़ाए हैं। तो आपके मन में सहज बात नहीं आ जाती कि जब ये लोग पढ़े हैं पढ़ाए, इसका मतलब महत्वपूर्ण ग्रंथ होगा। इज इट ऑल फाइन विद ऑल द डिवोटीज? सहज प्रवृत्ति है ये कि जो हमारे पूर्ववर्ती लोगों ने किया है उसी के अनुसार चलेंगे। और वस्तुतः भागवत 1.1 फर्स्ट कैंटो के सेकंड चैप्टर में बोला गया है, पूर्वतानिह, जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते थे उनके पीछे जो चलते थे उनको भी मिल जाता है मोक्ष। जैसे प्रभुपाद जी भगवान के पास गए, अब उनके पीछे उनकी आज्ञा के अनुसार चलेंगे तो हम भी भगवान के पास चले जाएंगे। और जब हमारी बात मानेगा जो कि पूर्ववर्ती आचार्यों से आ रही है तो वह भी मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा बड़े मजे से। ये प्रथम स्कंद दूसरे, बहुत अच्छा श्लोक है, भूल रहा हूं मैं, बहुत अच्छा श्लोक है। खुशी खुशी, कुछ खास मेहनत नहीं करनी, प्रसाद खाओ, जब करो, क्लास सुनो और भगवान के पास चले जाओ। अगर इसको ये साधना कठिन लग रही है तो अब देखिएगा कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए कितनी कितनी मतलब कठिनाई से मेहनत करते थे पूर्व समय में। ये कोई पत्ते खा के आया क्या? पत्ते, सूखे पत्ते खा के? कहीं एक तो योगी दिख रहे हैं यहाँ पे, योगी जी नाम हम नहीं बता सकते, लेकिन जो योगी हमारे लिए प्रसाद बना रहे थे तो उनको देखकर लगता है कि पिछले जन्म के योगी होंगे, तो पिछले जन्म में तो पत्ते खाए इन्होंने, इस जन्म में तो आराम से खिचड़ी और भाग कर खा रहे, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग इसका भी सोचे, इसको आप लोग एक्स्ट्रा तपस्या क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मैं, अगर आप मुझको टीचर मान रहे हैं तो मैं नहीं कर रहा हूं, चलो मैं टीचर नहीं हूं। गुरु महाराज को देख लीजिए कि गुरु महाराज पत्ते खा रहे हैं, प्रभुपाद जी पत्ते खाए, तो आप देखिए संकल्प ही नहीं होता कि ये तपस्या करनी है, या केवल जल पी के रह जाए। आप लोग पता नहीं क्या सोचते, हम तो कभी नहीं सोचते प्रभुपाद जी किए कभी इस प्रकार से केवल जल पी के रह जाए, कुछ भी नहीं ना। प्रभुपाद जी 16 माला जप करते थे, भक्ति करते थे, प्रचार करते थे। इज नॉट ही गॉट परफेक्शन इन दैट वे? आई थिंक इट्स वेरी प्रीटी सिंपल। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एव। आप लोगों को लग रहा है ये सिंपल है, सिंपल नहीं है। प्रभुपाद जी बोले हैं देयर इज इनफ तपस्या, डोंट क्रिएट योर ओन। व्हाट डू यू मीन बाय इनफ तपस्या? पर्याप्त। पर्याप्त का मतलब भगवत धाम ले आने के लिए पर्याप्त। मैं जब बोल रहा हूं ना रोमांचित देता कि आज मैं मरा तो भगवान के पास ही पहुंच जाऊंगा। एक व्यक्ति बोले कि मेरे को अपने प्रार्थना करते हैं, आप कहीं भी रहें आप भगवत धाम में पहुंचेगा। हमने कहा वृंदावन में कहीं भी रही हो भगवत धाम ही है ये भी लीला स्थली है जहां मैं बैठा हूं। वो गौ घाट था और ये कौन सा घाट है मुझे पता नहीं, लेकिन शायद वो वराह घाट, वराह देव की लीला यहाँ पे हुई थी। ठीक है, ठीक। एनीवेज, इतना सा लोगों को क्लिक नहीं करता है ना। आप में से कितने लोगों को विश्वास हो गया कि 16 माला करने से भगवान के पास चले जाएंगे? हो रहा है? आई एम हैप्पी अगर हो रहा है तो। दिस इज, पता है आप लोगों को बस ये विश्वास रहे, अब पार हो जाओगे। कुछ नहीं, किसी की निंदा मत करो, प्रसाद खाओ, बिल्कुल आराम से चले जाओगे। देखना मैं आज मैं विशेष उत्साह से बोल रहा हूँ, आप पक्का जाओगे, चाहे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में लिखा हो या ना लिखा हो, से कुछ मतलब नहीं है। एस्ट्रोलॉजी ये बताइए, अजामिल का एस्ट्रोलॉजी चार्ट देख रहे थे, बचाने के लिए आए थे वैकुंठ के पास, देखे थे चार्ट में क्या लिखा है, इसे पिटना चाहिए कि नहीं पिटना चाहिए मृत्यु से, वो सब ध्वस्त कर सकते। दे डोंट फॉलो एनी रूल्स, दे डोंट हैव टू फॉलो एनी रूल्स। उनका बस यही रूल है कि भुज गुप्तायाम करके श्लोक बहुत सुंदर है कि गोविंद के गदा से रक्षित होते हैं भगवान श्री कृष्ण के भक्त, उनका नाम उच्चारण करते हैं। स्वयं यमराज जी बोल रहे हैं। एनीवेज, यद यद आचरति श्रेष्ठ, जो आचरण श्रेष्ठ व्यक्ति करते हैं, तत्तद एव इतरः जनः। इतरो संस्कृत वो संधि के कारण हो गया, वो तत्तद वह एव का मतलब क्या होता है? ही। हाँ, आप समझ गए आप लोग, इव नहीं है, हे एव, सही में निश्चित अवधारणा के लिए। वही इतर मतलब जो श्रेष्ठ नहीं है। आप लोग कभी एक्सपेरिमेंट करके देखना कि जितना पालन कर रहे हो उतना बोलो, और लोग हिट हो जाते हैं उससे। यार 2 पैक चलाते हैं वो भी यही करते हैं,
मैं प्रचार करूं कि शराब, मैंने कभी करना नहीं है, लेकिन मैं प्रचार करूं कि शराब पीनी चाहिए, कोई नहीं मानेगा, क्योंकि मैं खुद नहीं पी रहा हूं। कोई नहीं मानेगा, ना तो पीते देख रहे हैं और ना कोई मानेगा नहीं। मैं बाकी सब की प्रीचिंग कर सकता हूं, शराब की प्रीचिंग नहीं कर सकता, करूंगा भी नहीं, नरक में जाना है। इट्स जस्ट सिंपल। अब आप एक चीज बताइए, सुरभिर अभिपालयंतम एक भक्त हैं, उनके बारे में बात कर रहा था, तो उन्होंने अपने एक छोटी अपने भतीजी को बस प्रीचिंग करना शुरू किया। कैसे प्रभावित हो गई सुरभिर अभिपालयंतम, बताइए कैसे पालो। आप अपनी आंखों से देख रहे हैं परिवर्तन होते हुए। आप लोगों ने पता नहीं कि अभी ट्राई नहीं किया हो कभी, जो 16 माला जप कर रहा है, वो आचरण कर रहा है, 4 नियमों का पालन कर रहा है, आचरण कर रहा है। अब आप बोलना शुरू कीजिए, बस बात ऑब्वियसली आपको क्या कहते हैं, परंपरा की बोलनी है, लेकिन आप बोलना शुरू कीजिए। आपके पास ऑलरेडी वो शक्ति है, समझने का प्रयास कीजिए। इससे और विश्वास हो जाता है कि हाँ हम आचरण कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से व्यक्ति को भक्त बना देंगे। कितने लोग ट्राई करेंगे इस जीवन में ऐसा? आपने तो एक व्यक्ति को बनाया है भक्त, एक ही व्यक्ति के पीछे लग जाओ, उसी को ट्रेनिंग देते रहो, उसी को ट्रेनिंग देते। एक व्यक्ति को भी आपने प्रीचिंग किया है, कृष्ण आपकी रक्षा करेंगे। इवन 1%, वेरी ग्रेट, देयर इज नो हायर सर्विस देन दिस। एक और बहुत सुंदर बात बोलूंगा इसी संबंध में। नेक्स्ट लाइन देखिए, सह यत प्रमाणम कुरुते। एक तो अर्थ यह है कि वो है जिसको प्रमाण के रूप में स्वीकार करता है। मान लो हम लोग किसको स्वीकार करें, कौन से शास्त्र को स्वीकार करते हैं? भगवद गीता भागवतम, है कि नहीं? इसी पे आपने श्लोक सुना है ना कि आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम वृंदारण्यम उदार क्या श्लोक है? आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना वधु वर्गे नया कल्पिता। बहुत देखो श्लोक गायब हो जाता है। ब्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रज वधु वर्गे न। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमामृता प्रेम पुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्रादरनः परः। तो आराध्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण गोलोक विहारी। उसके बाद उसी प्रकार से वृंदावन धाम भी उपास्य है क्योंकि उसे अभिन्न है। ठीक, सेकंड पॉइंट। तीसरा कि कैसी उपासना सर्वश्रेष्ठ है? जो गोपियों ने करी, निश्चल हाईएस्ट वे ऑफ लविंग कृष्णा। और इसका प्रमाण क्या है? श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम। गॉट इट? और ये ऐसा क्यों मानते हो? कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदम। अब समझ में आ गया, महाप्रभु का ये मत है। ये सारे मत हैं। क्या मत है? आराध्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। हाईएस्ट आराधना क्या है? गोपियों की द्वारा की गई। और उसके बाद प्रमाण क्या है? श्रीमद् भागवतम। कौन बोल रहा है? किसका मत है ये कौन बोल रहा है? श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदम तत्र आदर न परः। ये चैतन्य महाप्रभु का मत है और इससे अधिक आदर हमें किसी का मत का नहीं है। अब कोई भी संप्रदाय का व्यक्ति कुछ भी बोले, वो ठीक है, अपने जो करना चाहे करें, लेकिन हमारे लिए कंक्लूजन ये है। समझ में आ गया सब लोगों के लिए? महाप्रभु ने आदर्श प्रस्तुत किया और उसके बाद सब लोग उसके अनुसार से चलने लग गए। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर है। यही आचार्य का मतलब होता है, वो प्रैक्टिसेस एंड देन प्रीचेस कृष्ण कॉन्शियसनेस। सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। जो लोक है, समान लोग उसका अनुवर्तन करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। देखते हैं श्रीधरी इतरह अर्थात प्राकृत लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं। देखिए, इतर का अर्थ प्राकृत नहीं होता है, इतर का अर्थ अलग होता है। तो श्रेष्ठ व्यक्ति जो दिव्य अवस्था में है, उससे अलग कौन व्यक्ति होंगे? जो दिव्य अवस्था में नहीं है, तो उनको प्राकृत कहा जाएगा। प्राकृत का मतलब होता है जिसका देह अध्यास है, जो अपने को देह मानता है। तो ये इसलिए इतर को यहां प्राकृत कहा गया है, अन्यथा इतर का हमेशा प्राकृत नहीं होता है। ठीक। सह अर्थात श्रेष्ठ जन जिस कर्म शास्त्र को अथवा निवृत्ति शास्त्र को प्रमाण मानते हैं, उसका ही सामान्य लोग भी अनुसरण करते हैं। ये स एव प्रमाणम कुरुते की व्याख्या। तो प्रमाण का मतलब है कि
किस बेसिस पे तुम ये कार्य कर रहे हो। जैसे हम लोग देखिए भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाते हैं, तो कोई पूछे भाई तुमने कभी देखा है भगवान को भोग खाते हुए, क्या उत्तर है? नहीं। लेकिन क्या भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तो यम। तो आप प्रभुपाद भगवद गीता की बात मानते हैं कि नहीं? श्रील प्रभुपाद जी संबंध में कहते हैं, कोई व्यक्ति आइए आर्य समाज जी लोग बोलते हैं ऐसा कि भाई तुम लोगों ने कभी भगवान को देखा खाते हुए? तुम्हारा तो खाली भावना है, तो तुम तो बुद्धू हो। तो प्रभुपाद कहते हैं कि हाँ, स्वीकार कर ले कि हम बुद्धू हैं। भाई हम मान रहे हैं कि हम बुद्धू हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन गुरु महाराज बोल रहे हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति भगवान बोल रहे हैं, शास्त्र, और वो शास्त्र किसने स्वीकार किया? भगवत गीता कौन स्वीकार किया? आपको कौन बोला भगवत गीता सही है? गुरु जी ने बोला, टीचर ने बोला गीता सही है। आपको हमको किसी को पता कुछ नहीं है, लेकिन जिसका पुण्य होता है वो एकदम मान जाएगा हाँ गीता सही है। सब लोग हुआ है कि नहीं ऐसा? यहाँ पे मैं यहाँ जूम पे देख रहा हूं, बल्कि गुणगान भी करूंगा, भक्त लोग इतने पुण्यात्मा है, ये कभी मुझे प्रीचिंग नहीं करनी पड़ेगी गीता सही है। ये भारतीय लोगों के इनबिल्ट है, पढ़े हो या ना पढ़े हो। और उसके बाद फिर व्यक्ति इसको अनुसार स्वीकार करने लग जाता है। क्या कठिनाई है? गीता भूषण टीका। यह समझ में आ गया मैं एक बात की, खाने को भोग लगा के ही ग्रहण करना चाहिए। मैंने एक व्यक्ति को डांट रहा था, वो ग्लास लिए, जैसे मान ली पीने वाला ग्लास है, उसी को बर्तन में डाल दी जिसमें गर्म करते हैं। तो अब मैंने बोला कि ऐसे नहीं करना चाहिए, झूठा हो गया बर्तन आपका। अब मान लो मैं ही ऐसा करूं तब। इसीलिए बहुत सारी बातें ना सामने से सिखाई जाती है। आप हर चीज हर चीज जूम पे भी नहीं सिखा सकते, और जितना प्रयास करेंगे। अब जूम पे तो नहीं मालूम चलेगा आप लोग घर पे क्या कर रहे हो। कौन लोग ऐसा करते हैं? अरे प्लीज रेज हैंड्स सो वी कैन चेस्टाइज। नहीं, कभी नहीं कहा, सब कभी भी नहीं करते। करते कि नहीं करते? कर सकते हैं। अब बता, आज हंसेंगे आप लोग। एक भक्त को हम कल बात की थी, देखो आपका ना क्लास 6-7 बजे शुरू होता है, तो जल्दी उठ के माला कर लेना। तो आज मैं सुबह मैं इसको रिंग कर दिया भाई, 3:30 बज के, तो उठे नहीं। उठने के बाद फिर वो कहाँ उठ गए। फिर बहुत देर तक नहीं आया, तो मैंने कहा क्या हुआ? फिर मैंने मैसेज किया क्या बात है? तो कहते हैं मुझे ये समझ में नहीं आया कि आपने सुबह उठाया क्यों, जबकि रात में ही बात हुई थी कि आपको सुबह उठना है, तो ये माला पहले पूरा कर ले। मैं उन व्यक्ति का मजाक नहीं बना रहा हूं, मैं खाली बोल रहा हूं कि क्या मैं रियली रिस्पॉन्सिबल हूं लोगों को सिखाने के लिए? क्या मैं वाकई भगवान की कृपा का माध्यम बनना चाहता हूं? दैट इज अ क्वेश्चन वी हैव टू आस्क आवरसेल्व्स। डू यू एग्री विद दैट? आप ये देख रहे हैं कि भगवान चाहते हैं कि इस तरह से शास्त्र सिद्ध जीवन शैली लोगों के जीवन में प्रविष्ट हो। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसलिए बहुत खुश हूं, पता है, ऑन थ्रू जूम वी कैन टीच बाय एग्जाम्पल, और वो बहुत आसान होता है। आप लोग शायद समझ नहीं रहे, एक भी व्यक्ति को आपने ठीक कर दिया थोड़ा, या प्रयास भी किया, ठीक हो गया, वो बहुत बड़ी सेवा है। हाईएस्ट सर्विस इज टू क्रिएट फेथ इन शास्त्र, भक्ति इन द हार्ट ऑफ अ लिविंग एंटिटी दैट रिक्वायर्स मर्सी। कृष्ण शक्ति बिना नाही तार प्रवर्तन, कृष्ण शक्ति बिना नाही तार प्रवर्तन। और अगर हम कुछ कर भी पा रहे हैं, हमारी वाणी में अगर कुछ शक्ति आ भी रही है, तो भगवान की कृपा से आ रही है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे बड़ी सेवा क्या है? लोगों में श्रद्धा उत्पन्न कर देना। पहले भी सुन चुके हैं भागवत में, कृष्ण मोरा प्रभु त्राता जीवो हैला ज्ञान। कृष्ण ही मेरे जीव प्रभु हैं, स्वामी हैं, और मेरे त्राता है, और कोई मेरा रक्षक नहीं। तो यह आचरण से, शिक्षा से व्यक्ति सीखता है। गीता भूषण टीका। यह श्लोक समान जनता को शिक्षा देने की पद्धति को दिखाता है। जैसे कर्म एक महानतम व्यक्ति करता है, वैसा ही एक कनिष्ठ व्यक्ति भी अनुसरण करता ही है। तो आप इतर का अर्थ उन्होंने कनिष्ठ में ले लिया। श्रेष्ठ और श्रेष्ठ से अलग व्यक्ति कौन है? कनिष्ठ, जो छोटा है। इसीलिए जो कनिष्ठ डिवोटी है उसको संगत चाहिए श्रेष्ठ भक्तों की। कोई हर व्यक्ति कनिष्ठ से ही शुरू करता है। कनिष्ठ होना कोई मतलब वो कोई इट्स नॉट दैट यू आर अ ब्लैक शीप, लेकिन व्यक्ति की सीखने की भावना होती चाहिए। देखिए मैं अपनी एग्जाम्पल देख रहा हूँ कि मैं अभी
एंजेलिक हीलिंग या रेकी सीखा, हमें तो उसका कुछ भी पता नहीं था, जीरो। बट आई नो दैट आई हैव वेरी लविंग एटीट्यूड टुवर्ड्स माय टीचर, very loving. So he's telling me so many things and I practice also. I learned so many things sir. बहुत आराम से सीख लेता हूँ, कुछ भी नहीं पता है। और ऐसे ही किसी भी विद्या को सीखिए आप। मान लीजिए आपको किसी को खाना बनाना सीखना है फॉर एग्जाम्पल, तो आप ऐसे सीखिए कि हमको कुछ भी नहीं आता, जो टीचर वो सिखाएगा तब हम सीख पाएंगे। जस्ट लर्न लाइक दैट। जैसे ही हम सोचे कि हम तो जब जानते हैं, तुरंत बंद हो जाएगा, तब हम कुछ नहीं सीख पाएंगे। आप लोग मानते हैं इस बात को? आप लोगों ने माँ से खाना बनाना सीखा होगा, ऐसे ना माँ बधारी बस हाँ ऐसे रोटी बनाओ ऐसे करो, ऐसे कर सीखते हैं कि नहीं? एकदम। इसीलिए बचपन में लोग सीख लेते हैं, क्योंकि बचपन में लोग की ऐसी मानसिकता होती है कि हम कनिष्ठ हैं, हम छोटे हैं, हमें सीखना होगा। आपने देखा ही चीज, कभी नहीं सोचा था कि हम सीख गए, बहुत सारी बातें सीख निकले। एक्चुअली पता है, ये थोड़ी सी नम्रता हो ना तो आपको यू कैन फील द मर्सी डिसेंडिंग, और आपका हार्ट ना, हृदय जो ना एकदम प्रफुल्लित हो जाएगा। कोई भी श्रेष्ठ व्यक्ति मिले, कुछ आपको बता रहा है और आप सुखी हो रहे हैं, तो आप सुखी नहीं हो जाएंगे? क्योंकि कोई ना कोई तो आपको कुछ ना कुछ बताएगा ही ना, जो आपसे अधिक जानता हो। एनीवेज, बहुत अच्छा है, उसका ही अनुसरण करता है। जिन शास्त्रों अर्थात प्रमाण को महान व्यक्ति अपने कर्मों के संपादन के लिए करता है, वैसा ही कनिष्ठ व्यक्ति भी करते हैं। समझने का प्रयास कीजिए, बहुत सुंदर है। वो श्रीधर स्वामी की टीका को बढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है, तो वो मान लो कर्मकांड कर रहा है, तो अब जनता जो है शास्त्र नहीं पढ़ेगी, जनता उसका आचरण देखेगी। ये समझ में आया कि ये शास्त्र प्रमाण है, ये कैसे हम प्रमाणित करते हैं? उसके अनुसार बताए गए कार्यों को करने के द्वारा। आई थिंक इज वेरी क्लियर। सब लोग स्वीकार करते हैं इस बात को? जी हाँ। अर्थ यह है कि अपना कल्याण चाहने वाले कनिष्ठ व्यक्ति को शास्त्र अनुमोदित सर्वश्रेष्ठ कर्मों को करना चाहिए। अब यहां भगवान यह नहीं बोल रहे किसी भी लीडर को पकड़ लो और उसका जो प्रमाण मान लो और वो कर लो, ऐसा नहीं है। यह सर्च करो कि इससे क्या प्रगति मिलेगी। देखिए, जो प्रकाश आप लोग के जीवन में आ गया है, अब मैं नहीं मानता कि वो किसी भी प्रकार के भोग से अंधकार में आपको ले जा सकता है। आई मीन अगेन दिस ब्रिंग्स मी गूज़बम्प्स ना। इट रियली, जिसने जमकर गीता भागवत पढ़ी है नियमित रूप से, वो अंधकार में जा ही नहीं सकता है। वो अंधकार में जाएगा भी तो साथ में एक बल्ब रहेगा गीता के साइड में उसके ना, कितना वो प्रयास कर ले, ही कैन नॉट फॉरगेट। दिस इज द पोटेंसी ऑफ दिस शास्त्र, है कि नहीं? और पता है, कुछ भी हो आप फिर आ जाओ गीता क्लास में, फिर कुछ भी हो फिर आ जाओ गीता क्लास में। अंधकार होगा, लाइट चली जाती, जैसे एक अमेजिंग बात तो ये है कि जैसे लाइट जाती है, अंधकार हो जाता है, तो हम रोशनी जलाना चाहते हैं, अंधकार को कोई अंधकार को चिल्लाता नहीं, अरे लाइट चली गई, तुरंत कोई इन्वर्टर या कैंडल तुरंत लगाना चालू करता है कि नहीं? और यहाँ क्या बेवकूफी, मानो भक्ति माया में चला गया, अरे छोड़ो अब तो मैं भक्ति कर ही नहीं सकती, तो मूर्खता हुई ना। मैं सब बातें क्यों बोल रहा हूं? मैं कैसे हाईएस्ट सुख प्राप्त करूं, ये जिज्ञासा हमारी होनी चाहिए। और इसीलिए कह रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ कर्म को करना चाहिए। आप मानते हैं कि ये सर्वश्रेष्ठ कर्म है? क्या प्रमाण है? यत्र गीता विचारश्च पठनम पाठनम तथा मोदते तत्र श्री कृष्णो भगवान राधया सह। उससे भी श्रेष्ठ कुछ है क्या बताइए? जहां गीता का विचार है, जहां पठन पाठन है, वहां बड़ी प्रसन्नता से राधा कृष्ण रहते हैं। भाई हम बहुत खुश है। अब तो मुझे 100% विश्वास हो गया कि ये है। हम सोच रहे थे कि क्लास कहाँ होगी, भगवान सब व्यवस्था करके रख दी है। AC है, एवरीथिंग, लाइट है, इन्वर्टर है, नेट कनेक्शन भी है। अरे जब अपनी खुशी है ना, राधा कृष्ण की खुशी, अपनी व्यवस्था नहीं करा लेंगे? अब भागवत सुनते तो उनके लिए फेस्टिवल हो जाता है। तो परेशान करने वाले लोग होंगे, लेकिन राधा कृष्ण से अधिक शक्ति तो किसी की नहीं है। कोई भी आप ये ऐसा नहीं, कहीं प्रचार करेंगे तो थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस, थोड़ा ज्यादा कहीं आएगा रेजिस्टेंस, लेकिन जो प्रसन्न हो रहा है वो देखो ना। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इससे श्रेष्ठ कोई कर्म नहीं हमारे लिए। कुछ भी और कर रहे हैं, ऑब्वियसली नाम जप कर तो है ही, और कुछ कर रहे हैं तो नहीं लिखते इसमें सीधे कि राधा कृष्ण वहां आ जाते हैं, प्रसन्न होकर के रहते हैं। अब भी कोई प्रमाण चाहिए क्या? आप बताओ किसी व्यक्ति को। साथ ही मन माने किए गए कर्मों को अस्वीकार कर दिया गया है।
यद्यपि वह श्रेष्ठ और शक्तिशाली व्यक्ति के द्वारा भी क्यों ना किए जाएं, क्योंकि वह शास्त्र अनुमोदित नहीं होते। बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं। बात तो यह है कि जिसको हम श्रेष्ठ मानते हैं उनका आचरण पालन करते हैं, दैट्स अंडरस्टूड। लेकिन कुछ यहां भगवान अपेक्षा कर रहे हैं कि कुछ बुद्धि लगाओ कि वो जो कर रहा है क्या वो शास्त्र अनुमोदित है या नहीं। देखिए, कोई व्यक्ति बोल सकता है कि फॉलोअर्स बनाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं, तो उत्तर है यस एंड और नो। फॉलोअर्स बनाने के लिए क्लासेस हो रही हैं, लेकिन किसके फॉलोअर्स? भगवान श्री कृष्ण के फॉलोअर्स। और यही जो लोग सुन रहे हैं उनको भी करना है। कभी ये नहीं कहना कि यह करो क्योंकि मैं कहता हूं। इतने सारे प्रवचन हैं, किसी एक प्रवचन में आप ये मैं दिखा दो कि मैंने ये कहा हो कि आप इसको इसलिए करो क्योंकि मैं कह रहा हूं। ये तो मैं मतलब इसमें मैं कोई बोलेगा तो मैं कोर्ट केस भी जाने के लिए कहाँ मैंने बोला है आज तक? बताओ भाई भक्तों, कभी बोला है आपको? और आप लोग भी ऐसा कभी नहीं करना। बहुत ध्यान से सुनिएगा। यदि मैं ऐसा आप लोगों के साथ करूं कि आप ऐसा करो क्योंकि मैंने बोला है, तो आप भी वैसा ही अपने आगे के जूनियर्स के संग करेंगे। कॉलेजों में रैगिंग क्यों होती है? क्योंकि मैंने रैगिंग दी है, इसलिए व्यक्ति वो अपनी भड़ास नए बच्चों से करता है। मैं साउथ इंडिया में कहा था मैं एक दो बार तो क्या मैंने कहा फिर मैं नहीं आ रहा रैगिंग में। अरे तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे, तुम्हारी सहायता चाहिए ही नहीं मेरे को। आईटी में भी मैंने कहा था तुमको अलग कर देंगे, हमने कहा हमको तो अलग ही रहना है। हमको तो अलग रहना ही है, इनसे कौन मिलेगा। एक बार मैं खड़ा हो गया फालतू बात कर रहा, मैं अब नहीं जा रहा तुम्हारे टाइम पर बात करने के लिए। यू हैव टू। अब सब लोग तो बहुत बुद्धिमान, सब लोगों को समझ, अब तो सुनते सुनते समझ में आ गया हो कि ये नहीं कि कुछ भी बोलेगा उसके अनुसार कार्य करना शुरू कर देंगे। क्या वो बात शास्त्र अनुमोदित है या नहीं है? जैसे आज मैं देखा एक व्यक्ति बोले तुलसी दिन कौन सा तुलसी तोड़ने के लिए, हमने कहा देखिए सिंपल है, द्वादशी को नहीं तोड़ते, बाकी कोई नियम नहीं है कि संडे को नहीं तोड़ते, फ्राइडे को तोड़ते, कुछ भी नहीं। शास्त्र हम लोग सुन रहे हैं, द्वादशी को नहीं तोड़ते बस। इज इट ओके? और एक बहुत गंभीर बात, कहीं कहीं हम नाम नहीं रख रहे हैं, कोई साधु कहते हैं कि एकादशी में भी आप महाप्रसाद ग्रहण कर सकते हो। करना चाहिए कि नहीं? अन्न वाला नहीं। महाप्रभु स्वयं सची माता को बोल दिए कि नहीं, आप मुझे एक वरदान दीजिए। कि क्या कहते हैं? एकादशी में आप अन्न मत ग्रहण कीजिए। कि उस समय था कि जो सधवा स्त्री हैं उनको एकादशी नहीं करना चाहिए, इसलिए वो नहीं कर रही थी। तो ये आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि किसी भी संबंध में शास्त्र को प्रमाण लेके चलना। तो टीचर भी वही टीचर है शास्त्र को सेंटर में लेकर चले। एक बात समझने का प्रयास कीजिए, शास्त्र को आप सामने नहीं रख रहे हैं, भगवद गीता को नहीं रख रहे हैं, तो मेरे मत में और आपके मत में कोई अंतर है? हम दोनों ही तो बद्धजीव हैं। क्या मैं अपने को जानता हूं कि मैं कौन हूं? आप लोग तो हम दोनों ही लोग सेल्फ रियलाइज नहीं उस तरह से कि डायरेक्ट परसेप्शन नहीं हो रहा है। तो हमारे सामने तो एकमात्र प्रकाश शास्त्र का है। क्लियर? इसमें एक कठिनाई और भी है कि अगर मेरा चित्त रजगुण तमोगुण से बहुत भरा हुआ है तो शास्त्र भी वैसे ही समझूंगा। लेकिन जो भी है सुनिए, कम से कम तात्पर्य, सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे। अब इसको हाईलाइट क्यों किया गया है? मेरा सारा फोकस और जूम किस पे है? सदैव। कहां पे फोकस है? सदैव को मैं देख रहा हूं। सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है। सदैव। सुना, मैं बार बार बोल रहा हूं, कुछ अब जा रहा है आपके मन में? सदैव। इसीलिए देखिए, कोई महान आचार्य जब चले जाते हैं तो लोग बिखर जाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी नहीं होती। आगे कालक पीछे कालक करके बनाओ। इस प्रकार से भी लोग सुन रहे हैं, पीछे बड़े चल रहा है। एनीवेज, तो आइडिया इज सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है।
इसीलिए मैं भक्तों को बार बार बोलता हूँ, जैसे आप देखो, मान लो भी आप सब लोग जितने भी सुनने वाले जूम पे हैं वीडियो ऑफ कर दें, आराम से टांग में बैठ करके आराम से चल रहा है कुछ भी, अन्य लोग भी जो जो हैं जूम पे उनको कुछ प्रेरणा नहीं मिलेगी। और अब मैं समझता हूँ कि अन्य भक्त भी पहचान गए होंगे लोगों के चेहरे जो जूम पे आते हैं, हाँ, ये भी तो आते हैं, ये भी रोज आते हैं, टाइम से आते हैं ऐसे करके। इट हैज सम इफेक्ट। आपने देखा है कॉलेजों में एक लड़का अच्छा होता है पढ़ाई में, या एक लड़की, डिपेंडिंग कौन से कॉलेज में, और आप उससे बार बार प्रभावित होते हो, यद्यपि वो आपका मित्र भी ना हो। कोई विरोध किसी का अगर पढ़ने वाले आए हो तो, या आप अच्छे हो पढ़ाई में तो लोग यद्यपि आपके मित्र नहीं है लेकिन वो जानते हैं कि व्यक्ति बहुत गंभीर है। दिस इज वेरी अमेजिंग। ये श्लोक बहुत सिंपल लगता है लेकिन प्रचार की दृष्टि से हमको बहुत अच्छा लगता है। सेट एन एग्जाम्पल, टीच, और इसके द्वारा कृष्ण भावना का प्रचार कीजिए। अब आप ये देख रहे हैं कि लोगों की हेल्पलेसनेस यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि देखिए प्राय लोगों के पास सोचने की क्षमता नहीं होती। लिटरली पेट पकड़ के हंस रहा हूँ। एक हम लोग इससे रेखी सीख रहे हैं, ये सब सीख रहे हैं, तो हम लोग को हेल्थ का लाभ हो रहा है। एक व्यक्ति सीख रहे थे, दूसरे व्यक्ति को श्रद्धा नहीं थी, तो जो सीख रहा है उसको लाभ हो रहा था, जिसने नहीं किया वो बोल रहा है ये इल्यूजन है। और अभी उसके जो सीख रहा था उसके पाँव में चोट लगी, अन्य वक्तों ने हील किया, ठीक हो गया। मैंने कहा ये ठीक होना ये इल्यूजन है, आपका दर्द चला गया है, ये इल्यूजन है। इसी तरह लोग क्या करते हैं, गीता सब बकवास है, ये सब लोगों ने अपने मन गढ़ंत तरह से लिख दी है। और आप बताइए कि क्या आप लोगों के चित्त में जो अंधकार है वो बिल्कुल नष्ट नहीं हुआ है? गीता तो आप 10 साल के लिए भूल ही जाएंगे। अरे ऐसा लोग बोल देते हैं। या एक भक्त को बोले कि वो वीडियो फिर सोने दीजिए, वीडियो आपको पिघला हुआ वीडियो आपको रिकॉर्डिंग में सुनाई पड़ेगा, नेट डाउन है। आवाज आ रही है ना? आवाज भी नहीं आ रही है। मैं क्या बात कर रहा था मैं? हाँ, अब वो इतने धड़ल्ले से बोल रहा है कि गीता को आप 10 साल के लिए भूल जाइए, तो उससे पूछो फिर याद क्या रखूं मैं? आप प्रतिदिन देखिए कि अगर आप रोज भगवद गीता पढ़ रहे हैं, अपने से पूछिए ना, क्या कोई अंधकार नष्ट नहीं हुआ? लेकिन कठिनाई यह है कि लोग सोच नहीं पाते, इसलिए मैंने उदाहरण दिया। उनको लाभ हो रहा होने के बाद भी व्यक्ति सोच नहीं पा रहा। प्रसाद खाते हैं, टेस्ट नहीं लगता है आपको अलग? नहीं, सेम लगता है, और उसका प्रभाव भी सेम देख रहे हैं। जब करते हैं, देख नहीं रहे कैसे अपनी हमारी भौतिक इच्छाएं कम हो रही हैं। उस पर भी कोई कहे कि इल्यूजन है। लोग ऐसा बोलने वाले घूम रहे हैं कि हरे कृष्ण मंत्र भी इल्यूजन है, तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बोलते कि नहीं? आप लोग पता है, देखो प्रीचिंग करो समझा कर, जहां नए लोग होते हैं ना, जरा सा कुछ बोला वो बह जाते हैं, बस माला वाला सब बंद कर देते। तो इसलिए शास्त्र खूब सुनिए। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रमाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। अब आपको समझ में आ गया होगा, एकदम क्लियर है। अपने मन से कोई बात नहीं बोली जा सकती है, हमारे पास कुछ अथॉरिटी नहीं है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य अवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्मम कर्तुम इहारसि। यह समझते हुए कि ये शास्त्र का विधान है, व्यक्ति को करना चाहिए। कि ये करना है, ये नहीं करना है, क्या आधार पर बोलेंगे? शास्त्र के आधार पर बोलेंगे। मनु संहिता जैसे प्रमाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ हैं। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। और हम देखेंगे प्राय लोग उसको स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारी बुद्धि शास्त्र से अधिक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, शास्त्र में स्पेक्युलेटिव नॉलेज नहीं है। शास्त्र हमको सत्य बता रहा है। जैसे कि मान लो कोई छोटा बच्चा हो और पूछे ये क्या है, आप लोग तो शायद कुछ लोग बुद्धिमान होंगे, समझ जाएंगे कि भाई एक माइक है।
लेकिन इसमें भी कुछ लोग ऐसा समझे कि इस माइक से आवाज कहीं जाती है, मतलब वो कुछ सोच रहे थे कि इस माइक से मैं स्पीकर में आवाज दे सकता हूं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? हाँ, लेकिन अगर मान लो कोई छोटा बच्चा आके बोले कि ये प्रभु जी क्या है, मैं बोलता हूँ ये माइक है, तो आप मान लो छोटे बच्चे से पूछते हो बेटा क्या है ये, कहते माइक है, तो उतना तो सही है कि नहीं? यही प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे थे कि शास्त्र के नियमों को पालन करना, शास्त्र के नियमों के अनुसार व्यक्ति को बताना चाहिए। आपने सुना ही था ना, जो व्यक्ति कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया है वह भगवान के धाम जाने के योग्य है। सुपात्र है, सुपात्र है, बहुत अच्छा। और ये कैसे स्वीकार करेगा बताइए? भगवद गीता भागवत को सुन करके। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। हमारे लिए महान आदर्श कौन है? श्रील प्रभुपाद जी। 16 राउंड्स यू चैंट, मिनिमम 16, नॉट मैक्सिमम, मिनिमम 16 राउंड्स। बी हम्बल डिवोटी, सिंपल, डोंट ऑफेंड डिवोटीज। एटलीस्ट दूसरे की सेवा को बाधित करने का प्रयास मत कीजिए। प्रभुपाद जी बहुत स्पष्ट कहते हैं, नम्र भक्त का मतलब है he does not disturb others devotional service. He will be disturbed, but he does not get disturbed in disturbances. Everything is all right. सब कुछ सही है। This is the best formula. सब कुछ सही है क्योंकि वाकई सब कुछ सही है। भक्ता नाम क्षमा विपसतः। नारद जी की मां मर गई जो 5 साल के थे, फिर भी वह कृपा ही माने। भक्तों को सुख ही देना चाहते हैं, सुख ही देना चाहते हैं, और सुख देने का सामर्थ्य है कृष्ण का। श्रीमद् भागवतम भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पदचिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। महाजनों ये न गता सब मंथा तो महाभारत का है, भागवत में क्या पुष्टि है? अभी याद नहीं आ रहा। और आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का यही साधन है। एक श्लोक ढूंढ सकते हैं, प्रथम स्कंद 2 अध्याय। कल्पन्ते येनुतानिह, कल्पन्ते येनुतानिह, फर्स्ट कैंटो 2nd चैप्टर के लास्ट सेक्शन में है, कल्पन्ते येनुतानिह करके। चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासनाधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। यही बात आप लोगों को मैं समझा रहा था कि महापुरुष ये नहीं कि बहुत बड़ा लीडर होगा, अपितु एनीवन हु, जो भी व्यक्ति श्रेष्ठ पोजीशन पे उसको व्यक्ति लीडर मानता है। मिल गया श्लोक? अब नहीं मिला, कोई बात नहीं। इन सबका अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है, अतः इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। किनको? देखो भाई, सिंपल सी बात है, अबोध, जिसको बोध नहीं है। क्या बोध नहीं है? कि इंसान क्या बुद्धि के से हम भगवान को समझ सकते हैं। आज ही प्रभुपाद जी का प्रवचन सुन रहा था कि देखिए जानवर और इंसान में बहुत गैप है कि नहीं। हाँ, ये भक्त ने ढूंढ दिया। भेजिरे मुनु योथाग्रे भगवंतम अधोक्षजम सत्वम विशुद्धम क्षेमाया कल्पन्ते येनुतानिह। बहुत सुंदर है। भेजिरे मुनुयोथ अग्रे, पहले मुनियोजन ने पहले के समय में भगवंतम अधोक्षजम, भगवान जो अधोक्षजम उनका भजन किया था। प्रथम स्कंद 2 अध्याय 25वां श्लोक। सत्वम विशुद्धम क्षेमाया, ये जो भगवान है वो कैसे हैं? सत्वम विशुद्धम, विशुद्ध मूर्ति है, उनमें कोई रजोगुण तमोगुण सतोगुण भी नहीं है, वो दिव्य अवस्था में है। छे माया कल्पन्ते येनुतानिह, उस छे माया, क्षेम के लिए मतलब मोक्ष की प्राप्ति के लिए कल्पन्ते, और कल्पन्ते का अर्थ यहाँ पे मैं नहीं समझ पा रहा हूं, प्राप्त किया था। ये अनुतानिह, और जो उन्होंने इनका जिनका अनुवर्तन किया वह भी वैसे ही प्राप्त किए। प्रथम स्कंद 2 अध्याय 25वां श्लोक देख लीजिए, बहुत अच्छा श्लोक है। भेजिरे मुनो योथाग्रे भगवंतम अधोक्षजम सत्वम विशुद्धम क्षेमाया कल्पन्ते येनुतानिह। मेरे को ना ये अध्याय इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि बस लालच लग रहा है कि फिर से इसको पढ़ा दिया जाए। ये बहुत सुंदर है। शुद्ध भक्ति और भक्ति का मार्ग, प्योर डिवोशनल सर्विस ऐसे कर कुछ है, बहुत अच्छा चैप्टर है। सारे सिद्धांत पकड़ में आते हैं कैसे भक्ति करनी चाहिए। Anyhow, we'll see later on whatever Krishna wants. तो प्रशासन अधिकारी कौन है यहाँ पे?
पता नहीं, कोई नहीं है, यानी राधव नहीं है। पिता तो होंगे ही, शिक्षक तो होंगे ही, और माँ भी होंगे किसी या किसी के। तो ये स्वाभाविक नेता है, मतलब इनको व्यक्ति अलग से कोई बोलता नहीं कि तुम्हारी माँ तुम्हारी नेता है। अग्रीड? आप लोगों ने मॉर्निंग प्रेयर्स तो पढ़ी होंगी, गाई होंगी कॉलेजों में। कोई चूं भी करता है कि इसके अलावा कुछ और गाना चाहिए, लेकिन आज तक शायद ही किसी कॉलेज में ओम बुलवाते हो या हरे कृष्ण मंत्र बुलाते हो। मैं सामान्य कॉलेजों की बात कर रहा हूं। यह कभी भी बताया हो कि इंसान, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है? तो फिर प्रभुपाद जी, आज ही मैं प्रभुपाद का प्रवचन सुन रहा था। प्रभुपाद कहते हैं हम लोग ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण का कर्तव्य है कि स्वयं धर्म का पालन करे, स्वयं समझे भगवान कौन है और दूसरों को समझाए धर्म का पालन करके भगवान को समझने का। अब यद्यपि हो सकता है कि आप कुछ नौकरी करते हो या कुछ काम करते हो, लेकिन अगर थोड़ा सामर्थ्य है शास्त्र को समझने का तो जरूर दूसरों को बताने का कार्य कीजिए। इससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। लोगों को बताने से, उनका सामने आदर्श प्रस्तुत करने से लोग समझते हैं। प्लीज स्टॉप हियर। कोई किसी का प्रश्न तो है नहीं? कोई प्रश्न है? नहीं है क्या? ना, सभी जीवों के पालक कृष्ण ही हैं, फिर ये लोग अलग अलग संप्रदाय वगैरह क्यों हैं? तो थोड़ा भाव की दृष्टि से हो सकता है। विल स्टॉप नाउ, दिस नो मोर क्वेश्चंस। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।